नमस्ते भारत में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये सती के बारे में बताने जा रही हूँ। आज हम बरसाती मावस की पूजा करने जा रहे हैं। ये पूजा हम लोग करते हैं जेठ के महीने में। जेठ वाला अमावस्या पड़ता है तो इसी में ये पूजा आती है और हम लोग करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि ये पूजा कैसे की जाती है। ये लगा दूंगी, इसके ऊपर में मैं ये पानी का घंटी रखूंगी। इसके ऊपर ये जो बड़ का गाछ है ये मैं रखूंगी। इसमें मैंने ये इसमें बांध दूंगी। ये मैंने इसमें ऐसी तरह बांध दिया। उसके बाद में मैंने इसे इस पत्ता में मैंने ऐसे कर पूजा करना है। इस सब पत्ते में लगाना है। जितने पत्ते मैंने लिए हैं इस सब में लगाना है। इसे होली को मैंने इस तरह पत्ते इसमें बनाने हैं। ऐसे करके मैंने इसमें पत्ते बनाने हैं। जितने पत्ते लिए हैं, जैसे इसमें आप 5 डाली भी 5 पत्ते ले सकती हैं, 7 पत्ते भी ले सकती हैं, कोई ये नहीं है। मैंने जैसे 5 लिया है, बहुत 7 लेते हैं, बहुत 5 लेते हैं। मैंने इसमें 5 पत्ते लिए हैं। इसके बाद में मैं ये जो हलवा बनाई हूँ, मैं इसमें ये हलवा भी इससे पूजा करूँगी। इस हलवे की, इस हलवा की पूजा भी इसमें करूँगी। ये मैंने इस तरह खिला दिया इसे। ये जो गाछ मैंने लिया ये बड़ गाछ है, बड़ पत्ता है, बड़गद के पेड़। बरसाती मावस के लिए ये बड़ के पत्ते मैंने लिए हैं। अब मैं जैसे ये बड़गद के पेड़ लिए हैं, इसी के पत्ते से मैंने इसे गहने बनाने हैं। बड़गद के पत्ते से मैंने ये गहने बनाने हैं। अब ये गहने मैं कैसे बनाऊंगी ये मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। जैसे मैंने ये पत्ते लिए, इस पत्ते को मैंने इस तरह मोड़ दिए। मोड़ करके मैंने इसे ये मैंने लिए, इसी में इसे मैंने मोड़ना है। मोड़ दिए, ये गहने बन गए। इसे मैंने जैसे गले में कंठी पहनी है उसमें पहनूंगी, हाथ में चूड़ी है उसमें पहनूंगी, ये अंगूठी पहनी है मैंने इसमें पहनूंगी, पैर में पायल है उसमें पहनूंगी, गले में कंठी है उसमें पहनूंगी, कान में। जितने गहने मैंने पहने हैं इसके लिए मैंने बनाए हैं। ये सब गहने, ये गहने हो गए। ये गहने मैं खुद पहनूंगी। इस पूजा में यही रीत है कि इसके गहने बना के पहने जाते हैं। अब मैं ये कहानी पढ़ने जा रही हूँ। ये मैंने हाथ में चावल लिया है। अब मैं कहानी सुन रही हूँ। तो दोस्तों, बरसायंत अमावस की कहानी कुछ इस तरीके से है कि ये कहानी सत्यवान और सावित्री की है। हुआ क्या था कि एक राजा थे जिनके बहुत दिन से कोई संतान नहीं हुए। तो वे पंडित से बुलाकर पूछे कि हमारे संतान नहीं है। तो पंडित ने उन्हें कहा कि आपकी एक कन्या लिखी है, पर जिस दिन वो 12 वर्ष की होगी उसी दिन उसकी पति की मृत्यु हो जाएगी। तो राजा ने कहा कि यही सही है, कम से कम निपुता नाम तो नहीं पड़ेगा। तो पंडित ने होम कराया और राजा के एक बहुत ही खूबसूरत सी पुत्री हुई जिसका नाम सावित्री रखा। सावित्री पार्वती माता की बहुत बड़ी भक्त थी और वो हर साल सायंत अमावस की पूजा करती थी, जो पूजा हम अभी करके आपको दिखा रहे हैं। सावित्री जब बड़ी हो गई तो उसका विवाह सत्यवान नाम के एक लड़के के संग कर दिया गया। सत्यवान के माता पिता जो थे वो अंधे थे। सत्यवान जंगल से लकड़ी काटकर लाता और सावित्री को यह सब पता था कि जिस दिन वो 12 वर्ष की होगी उस दिन उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। 12 वर्ष पूरा जिस दिन हुआ उस दिन सत्यवान जो था वो जंगल से लकड़ी काटने जा रहा था। तो सावित्री ने कहा कि इस बार आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। और वो दोनों जंगल से लकड़ी काटने चले गए। लकड़ी काटते काटते वे दोनों इतने थक गए कि उस पेड़ के नीचे ही जाकर वे सो गए। उस पेड़ में एक सांप रहता था जिसने
अपने कथा अनुसार सत्यवान को डस लिया और सत्यवान की मृत्यु हो गई। तो सावित्री सत्यवान को अपने पति को अपने गोद में लेकर रोने लगी और चिल्लाने लगी। वहीं बगल से शंकर जी और पार्वती जी गुजर रहे थे। तो सावित्री ने पार्वती जी के पांव पकड़ लिए और कहे कि मैंने आपकी काफी पूजा की है, अब आप मेरे पति को वापस से जिंदा कर दो। तो शंकर और पार्वती जी ने कहा कि आज बरसायंत अमावस है और तुम बड़गाछ यानी बरगद के पेड़ की पूजा करो तो तुम्हारे पति वापस से जिंदा हो जाएंगे। तो सावित्री ने क्या किया कि बहुत ही प्रेम से बड़गाछ की पूजा करी, उसके पत्ते के गहने बनाए और पहन लिए, जिस हिसाब से हमने आपको गहने बनाने बताए। और इसे कैसे पहनेंगे हम वो भी आपको दिखाएंगे। तो जैसे उसने वो गहने पहने, वो सारे गहने हीरे मोती के हो गए। और जैसे ही यमराज आकर उसके पति को ले जाने लगे तो सावित्री ने उनके भी पांव को पकड़ लिया। और तो यमराज जी जो थे उन्होंने कहा कि अच्छा तुम हमसे कोई वरदान मांगो अगर तुमने हमारे पांव पकड़े हैं तो सावित्री ने 3 वरदान मांगे। पहला तो उसके सास ससुर को आंख मिल जाए और उसके पिता के एक पुत्र हो जाए और सत्यवान से उसके 100 पुत्र हो। धर्मराज जो थे यमराज, उन्होंने वरदान भी दे दिया। और बाद में सत्यवान को ले जाने लगे तो सावित्री ने कहा कि आप अब कैसे लेके जा सकते हैं, आपने तो मुझे वरदान दिया है कि सत्यवान के साथ मुझे 100 पुत्र होंगे। तो धर्मराज ने कहा कि तुम तो बहुत ही ज्यादा चालू निकली, तुम्हारे सुहाग तो था नहीं, पर तुमने अपनी बुद्धि से और अपनी पूजा से, अपने विश्वास से वापस से अपने पति को जिंदा कर लिया। तो ये थी सत्यवान और सावित्री की कहानी। अब ये एक तो रस्म है जावत्री सावत्री करने की। अब जैसे देखिए मैं कर रही हूँ, जावत्री सावत्री, जावत्री सावत्री, जावत्री सावत्री, जावत्री सावत्री, बस ये इस तरह कर देते हैं। और फिर इसके अंदर में हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। ये 7 बार हम लोग जावत्री सावत्री करके अब फिर इस जल में, ये जो जल ली हूँ इसमें मैं चेहरा इस तरह अपना देखूंगी। उसके बाद में जो ये चावल ये मैंने लिया था, ये चावल लिया था, इसे मैं ऊपर में पूजा ऊपर में छत के ऊपर में दे दूंगी इस चावल को। और उसके बाद में ये जो गहने मैंने बनाए हैं ये सब मैं पहन लूंगी। आप भी इसी तरह पूजा करिए, अमर सुहाग रहिए। हेलो दोस्तों, ये देखो मैंने इस नथ में पहने हैं, कानों में पहने हैं, इस चूड़ी में पहने हैं, इस अंगूठी में पहने हैं। बहनों ये जो गहने थे ये आज मैं ये पहन लूंगी। इसे खोलना नहीं, ये अपने आप खुल जाएंगे, इसे खोलना नहीं होगा। और जो मैंने ये चावल लिए थे और ये जल लेकर मैं छत पे अभी जा करके पूजा कर दूंगी। मैंने पूजा किया था, अभी ला करके मैं यहाँ सूरज भगवान के यहाँ पर पूजा करूँगी इस तरह करके। अब ये मैं इसमें पूजा करने जा रही है। जो मैंने हलवा बनाया था, मैंने कहा ना हलवा बनाया है, उससे पूजा की थी। अब ये मैं हलवा में पूजा करूंगी और इसमें पैसे रखूंगी। मैंने ये हलवा बनाया है। अगर आपके पास कुछ भी घर में मीठा हो तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। और मैंने इसमें पैसे रख दिए हैं। और अब मैं ये से मूंग चावल लिया है मैंने, इससे अब मैं पूजा करने जा रही हूँ। इस तरह से मैंने 5 बार इसमें हाथ फेर दिया। ऐसे 5 बार हाथ फेर के मैंने इसमें हाथ पूजा कर लिया इस तरह करके। और अपने से बड़ों को यानी सास को दिया जाता है।